हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा हैशटैग चल रहा है मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी नंबर 1 पे हम चल रहे हैं और 1 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही जल्दी हमको उसको 10 मिलियन करना है। 1 करोड़ ट्वीट्स होना चाहिए, तब जाकर के शायद हमारा इशू जो है वो एड्रेस हो पाएगा। अब इसमें ना कई सारे सवाल बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि इसमें मोदी का नाम क्यों है। केवल क्या एक पॉलिटिकल कैंपेन है? क्या ये ऐसा कैंपेन है जिससे आप पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हो किसी गवर्नमेंट को या किसी पार्टी को? तो देखो, मैं आपको एक चीज अच्छी तरह समझा देता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मोदी का मतलब किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी सरकार की बात भी नहीं हो रही है। हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है। ठीक है, यहाँ पर मोदी का मतलब भारत के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर मोदी का मतलब अरविंद केजरीवाल भी हैं, यहाँ पर मोदी का मतलब यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहीं के भी हैं। क्योंकि ये जो भर्ती परीक्षाएं हो रही है, इन भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार की धांधलियां होती है, जिस प्रकार की अनियमितताएं होती है, उसके कारण से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो एक प्रतीक स्वरूप ये नाम है मोदी, और इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, हम एक सिस्टम से बात कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड है बहुत ही सिंपल सी है कि हम ये चाहते हैं कि जो एग्जाम्स है वो फेयर हो, समय पे हो, एग्जाम में चीटिंग ना हो, एग्जाम में कोई धांधली ना हो और समय पे एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स, कई लोगों को ये लगता है, मन में शंका है कि क्या ये पॉलिटिकल कैंपेन है या बन रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपनी बात को समझाने का तरीका एक ही था कि एक हैशटैग आपको चलाना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। इसलिए हमने ये दिखा है मोदी जॉब दो। तो आप इस चीज को रखिएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है वो अनअवेयर हो इन सब चीजों के बारे में, हो सकता है उनको पता ही ना हो कि इस लेवल पे इतनी ज्यादा अनियमितताएं होती है। तो ये हमें समझाना उनको पड़ेगा, हमको वहां तक बात पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए हैशटैग चलाया जा रहा है। क्योंकि देखो, अभी हो क्या रहा है ना, लगभग लॉटरी सिस्टम हो गया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छी मेहनत करो तो ही आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। अब तो बिल्कुल भाग्य के भरोसे एग्जाम चल रही है। पेपर कभी टफ आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन होकर के सब ऊपर नीचे होकर के जिसको जो टैलेंटेड है, जो डिजर्व करता है उस जॉब को, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, फेयर एग्जाम होना चाहिए। आपको पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी डिमांड बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जब आप ट्वीट करोगे, आप कैंपेन चलाओगे, तो आपकी डिमांड्स बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। हमारे पास में ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम नहीं है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, एसएससी का, सीजीएल का आया, सीएचएसएल का आया, या कोई भी एग्जाम का फॉर्म है, तो जो भी चेयरमैन एसएससी के या जितने भी रीजनल हेड्स हैं, इनके ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, ताकि बच्चे डायरेक्टली अपनी बात उनसे कह सकें और डायरेक्टली उनका सॉल्यूशन हो सके तुरंत। और क्योंकि हमने देखा है, ट्विटर एक ऐसी चीज है जिससे बहुत आसानी से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी डिमांड ये होना चाहिए कि सीईटी हमें भी नहीं चाहिए। बिकॉज अभी जो एग्जिस्टिंग जो कमीशन हैं, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, या स्टेट गवर्नमेंट के, इनकी इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी बदहाली है। तो ऐसी बदहाली होने के बाद भी आप नया कोई सीईटी या एनआरए लेकर आते हैं, उसकी क्या गारंटी कि वो भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और अगर वो आ जाता है तो उस पर सारे दूसरे कमीशन डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए हमको सीईटी बिल्कुल नहीं चाहिए। और एग्जाम जो है वो प्रॉपर टाइम से होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर हमारा सही समय पे आए, और जो भी कैलेंडर में लिखा हुआ उसके हिसाब से एग्जाम हो। एग्जाम अगर 3 फेज में होती है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो ये 3 फेज ही होना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, एसएससी ने या दूसरे बोर्ड ने हमको एक और नया काम दिया है कि आपको ट्विटर कैंपेन भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत है। बच्चों का काम ट्विटर कैंपेन करना नहीं है, बच्चों का काम क्रांति करना नहीं है। वो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई ही करें और पढ़ाई ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। और जो लड़ाई है हमारी, वो सिस्टम से। इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। और इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्ञानशिला के स्टूडेंट से, मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ट्विटर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और इसको बड़ा बनाएं, इसको बड़ा रूप दें, जिससे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे और वो इस बात को समझें कि हमारे देश के युवाओं की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है और किन मनोस्थिति से वो गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे यही मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग पूरी ताकत से, पूरी जान लगा करके ट्वीट करेंगे और अपना पार्टिसिपेशन इस कैंपेन में देंगे। थैंक यू।